हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका डेटा साइंस के इस सीरीज़ में। पिछले वीडियो में हमने numpy लाइब्रेरी स्टार्ट की, उसके कुछ कंसेप्ट्स पढ़े। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे कि numpy ने हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे आसान किया। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो एरे हैं तो ट्रेडिशनली हम क्या करते थे, उसके अंदर लूप्स लगाते थे, उसके एलिमेंट्स ऐड करते थे। लेकिन numpy ने हमें इसका सॉल्यूशन दिया है। अगर हम यहाँ पे दो एरे डिक्लेयर कर दें, फॉर एग्जांपल a इक्वल टू np डॉट एरे 1 2 3, b इक्वल टू np डॉट एरे 4 5 6, लेट अस अज्यूम। तो हम क्या करेंगे पता है, अगर हमें इन दोनों एरे का एडिशन फाइंड करना है तो हम सिंपली लिखेंगे प्रिंट दोनों वेरिएबल और उसके बीच में हम ऑपरेंड लिख देंगे a प्लस b और इसका रिजल्ट होगा 5 7 एंड 9। सो इन शॉर्ट इसने किया क्या, इसने एलिमेंट वाइज एडिशन की है विथ रिस्पेक्ट टू इंडेक्स। a एरे का 0th इंडेक्स और b एरे का 0th इंडेक्स को इसने ऐड किया है। ऐसे ही अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहे तो हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये एलिमेंट वाइज ही करता है सारे ऑपरेशंस बेसिक मैथ्स के। और इसके अंदर कुछ एग्रीगेशन फंक्शंस भी आते हैं। हमारे ये जो एरे है ए एरे, लेट्स अज्यूम, इसका हमें अगर टोटल सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, डॉट सम नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे, एरे ए डॉट सम ब्रैकेट, और इसे प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारे पूरे एरे का सम दे देगा। अगर हमें मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढना है तो हम डॉट मैक्स लिखेंगे, डॉट मीन लिख देंगे। ये वैसे ही है ट्रेडिशनली जैसे बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है, बस numpy ने इसे एक आसान तरीके से हमें दे दिया है। अगली कंसेप्ट हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब समझते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स इज नथिंग बट 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे, जिसके अंदर रोज और कॉलम्स के अंदर एक नंबर फॉर्म में डेटा होता है। ये मैट्रिक्स किस काम का हमारे, आप समझो, जो हमारे इमेजेस होते हैं, हमें आगे इमेजेस के ऊपर काम करना होगा, इमेज प्री प्रोसेस करनी होगी, तो जो हमारे इमेजेस होते हैं वो इमेजेस होते हैं पिक्सेल्स के फॉर्मेट में। तो अगर हमें पिक्सेल्स के फॉर्मेट में अगर काम करना है तो पिक्सेल्स आर नथिंग बट वो भी एक तरह के मैट्रिक्स है, ठीक है। तो पहले हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम इमेज प्री प्रोसेसिंग में उस मैट्रिक्स के साथ कैसे खेल सकते हैं या फिर उस मैट्रिक्स को प्री प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक मैट्रिक्स है a 1 2 3 4 और b एक मैट्रिक्स है हमारा 5 6 7 8। सो इन शॉर्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वर्क कैसे करता है, a के जो रो है उसके सारे ईच एलिमेंट विल गेट मल्टीप्लाई विथ कॉलम्स ऑफ b, रोज ऑफ a मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स ऑफ b, और इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट है इंडिविजुअली वो हम सम करेंगे या फिर ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये सॉल्व करके हम देखते हैं, जो पहली हमारी रो है 1 और 2, ये a की जो रो है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 एंड 7 यानी b के कॉलम से। सो 1 इंटू 5 5 प्लस 2 इंटू 7 14, सो 5 प्लस 14 इज 19। तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है या फिर आंसर मैट्रिक्स है उसका 0th इंडेक्स पे क्या आएगा, 19 आएगा। सो numpy ने इसे कैसे आसान किया पता है, डॉट नाम के एक फंक्शन से। हम यहाँ पे रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम np डॉट नाम का फंक्शन है, ब्रैकेट के अंदर हमें जो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने हैं वो उनके हम पैरामीटर्स डाल देंगे a और b और रन कर देंगे, शिफ्ट एंटर। सो हमारा आउटपुट आता है समथिंग अराउंड 1922। देखा, हमने जो मैन्युअली कैलकुलेट किया था दैट आल्सो रिजेंबल्स विद दिस आउटपुट। सो इन शॉर्ट इसने हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके दिया विद जस्ट 1 लाइन ऑफ कोड। सो हमें ट्रेडिशनली क्या करना पड़ता, हमें ट्रेडिशनली एक एक रो को ट्रैवर्स करके, बी के एक कॉलम को ट्रैवर्स करके, मल्टीप्लाई करके, सम करके, ठीक है, हमें रिजल्टेंट मिल जाता। लेकिन numpy ने हमें आसान करके दिया यूजिंग डॉट फंक्शन। अभी इसके लिखने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। हम कुछ जगह पे np डॉट ये फंक्शन भी लिख सकते हैं। अगर ये आपको हार्ड लग रहा है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, रिजल्ट वेरिएबल में इक्वल टू a@b वही करता है डॉट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आजकल इसे यूज करते हैं हम np डॉट मैटमल यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और ब्रैकेट के अंदर a और b लिख देंगे और ये वही सेम प्रोडक्ट हमें दे देगा। तो एक ही चीज़ के हमने 3 अलग तरीके देखे, जो आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, वही हम ले लेंगे ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 वाला, उसे हमें इन्वर्स करना है, ठीक है। उसके रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना है। तो हम कैसे करेंगे, वो सिंपल है। तो हम इन्वर्स कैसे करेंगे, हम पहले एक वेरिएबल स्टोर कर लेंगे ए इन्वर्स नाम का, ए इन्वर्स इक्वल टू np डॉट, अभी np के अंदर एक मॉड्यूल आता है लीनियर एल्गोरिदम, ठीक है, लीन एल्ग।
LINALG। अब इन्होंने उसके अंदर एक फंक्शन बनाया हुआ है डॉट इन यानी इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स हमें इन्वर्स करना है वो हम डाल देंगे और शिफ्ट एंटर। ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है जो इन्वर्स करके मिल गया है। भाई हमें कुछ फॉर्मूलेज ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें मैट्रिक्स को इन्वर्स करने के बाद मल्टीप्लाई करना होता है। तो आज हमने सीखा numpy रियलिटी में या फिर रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मैट्रिक्स में कहाँ यूज़ होता है, वो मैट्रिक्स में हमें कैसे आसान करके देता है कैलकुलेशंस। तो आज के वीडियो में इतना ही। लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो बना पाऊँ। अगले वीडियो में हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के बारे में देखेंगे कि हम डेटा को अगर हमने मॉडिफाई तो कर लिया है पर हम उसे विजुअलाइज कैसे करेंगे। टिल देन कीप कोडिंग एंड स्टे ट्यून्ड।